हरिओम। आज का हमारा विषय है घैरण्य संहिता का सामान्य परिचय। घैरण्य संहिता में महर्षि घैरण्य और राजा चंडकपाली के बीच का संवाद बताया गया है, जिसकी रचना स्वयं महर्षि घैरण्य ने की। और महर्षि घैरण्य ने जो योग की शिक्षा दी उसे सप्तांग योग के नाम से जाना जाता है। और इसी सप्तांग योग को 7 अध्यायों में बांटा गया है, यानी कि एक एक योग को एक एक अध्याय के साथ में जोड़ा गया है। इसमें आप सामने देख रहे हैं कि महर्षि घैरण्य और राजा चंडकपाली इनके बीच का संवाद है। इसमें इन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं, वो सामने लिखे हुए हैं। राजा चंडकपाली जो योग के जानकार थे और उन्हें योग को जानने की जिज्ञासा हुई, तो वो एक बार अपने गुरु महर्षि घैरण्य के पास जाते हैं और महर्षि घैरण्य के पास में जाकर के उनको प्रणाम करते हैं। तो जो उनके गुरु हैं महर्षि घैरण्य बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर राजा मेरे पास क्यों आए। तो जैसे ही राजा ने कहा कि मुझे आपसे कुछ ज्ञान लेना था, तभी मैं आपके पास आया हूँ। यानी कि जिसको ज्ञान की आवश्यकता होती है वो अपने गुरु के पास जाता है, ना कि गुरु को अपने पास बुलाता है। यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और आप मेरे शिक्षक हैं या आप मेरे गुरु हैं। तो महर्षि घैरण्य उनकी इस बात को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके क्या प्रश्न हैं, मैं उन सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। तो राजा चंडकपाली ने महर्षि घैरण्य को योगेश्वर नाम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हे योगेश्वर, योगेश्वर मतलब योग के ईश्वर, योग का जानने वाले, यानी कि योग के प्रणेता। तो उन्होंने कहा कि हे योगेश्वर, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। उसमें से पहला प्रश्न है कि तत्वज्ञान क्या है, दूसरा है घटस्थ योग क्या है, तीसरा है इस योग का अभ्यास कैसे करें, चौथा आता है कि क्या योग के द्वारा ज्ञान संभव है। तो महर्षि घैरण्य उनके इन प्रश्नों को सुनकर के बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये जो तुमने प्रश्न किए हैं बहुत ही अच्छे हैं, मैं इन सभी के जवाब दूंगा। और इस प्रकार से उन दोनों के बीच में ये जो संवाद बना उसे सप्तांग योग के नाम से जाना गया। इसमें जो प्रश्न है नंबर 3 पर कि इस योग का अभ्यास कैसे करें, तो इसका जो आंसर नीचे लिखा हुआ है कि इस योग का अभ्यास कैसे करें, यही इस ग्रंथ का विषय है। कि इस ग्रंथ का विषय ही यही है कि हमें कौन सा योग करना चाहिए, हमें कौन से आसन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि यही इस ग्रंथ का विषय है। दूसरा आता है नंबर 4, क्या योग के द्वारा ज्ञान संभव है। तो आंसर लिखा हुआ है हाँ, योग के द्वारा ज्ञान संभव है। यानी कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम योग को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, हमारी बुद्धि कितनी तीव्र है, हम योग में क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यानी कि योग के विषय में हमारी जो धरती मतलब हमारी बुद्धि कितनी तीव्र है, हम उसे कितना जानने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि योग से हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है, क्योंकि योग जो है वो कह सकते हैं कि कर्म करते रहिए और परिणाम आपको मिल जाएगा। तो इसमें आता है कि हम अपने जीवन में कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो हमें कर्म अगर हम करते हैं तो परिणाम हमें प्राप्त होता ही होता है। तो योग से हमें कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होता ही है। तो ये जो परिणाम है वो हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि हम किस प्रकार की तैयारी करते हैं, किस प्रकार से हम साधना करते हैं, हमारी प्रकृति क्या है, हमारे नियम क्या हैं, या जो इसमें बताए गए हैं हम उन नियमों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो अगर हम नियम के अनुसार चलते हैं तो हाँ, हमें योग के द्वारा ज्ञान संभव होता है। ये 2 प्रश्न मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये शॉर्ट में थे। अगले जो 2 प्रश्न हैं, जैसे इसमें है तत्वज्ञान क्या है और घटस्थ योग क्या है, ये थोड़े से लॉन्ग हैं। तो हम सबसे पहला प्रश्न जानेंगे कि तत्वज्ञान क्या है। अब हमारा जो पहला प्रश्न है कि तत्व ज्ञान क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। तत्व का अर्थ होता है वास्तविकता, यानी कि तत्व ज्ञान का अर्थ है वास्तविकता। वास्तविकता क्या है? मनुष्य शरीर, मनुष्य मन, जीवात्मा, इसके पीछे की जो वास्तविकता का ज्ञान है, सत्य क्या है उसका ज्ञान। यानी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। सामान्य जीवन में जब हम जीवित होते हैं तो हम सिर्फ अपने सुखों के बारे में सोचते हैं। तो
जब तक हम जीवित रहते हैं तो हम अपने जीवन का आनंद उठाते हैं, यानी कि हम अपने सुखों के बारे में सोचते हैं और सुखों के विषय को ही भोगने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? बाह्य वृत्ति, यानी कि हमारी चेतना बहिर्मुखी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम अपने जीवन को संतुलित नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमारी चेतना बहिर्मुखी हो जाती है, लेकिन हमें रहना कैसे है? अंतर्मुखी रहना है। तो इसमें हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है अंतिम सत्य, या मतलब आत्मज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, उसकी अनुभूति, जो मेरे इस शरीर का कारण है उसकी अनुभूति, मेरे मन का कारण, मेरे मन का क्या कारण है उसकी अनुभूति, इस जगत का कारण। यानी कि ये हमारी दूसरी अवस्था है जो बहिर्मुखी नहीं है बल्कि अंतर्मुखी है। और अंतर्मुखी होने से क्या होता है कि हमारे जीवन में संतुलन आता है, संयम होता है, और हमारी स्थिति जो है वो एक सामान्य से उच्च अवस्था में पहुंच जाती है। दूसरा प्रश्न आता है, घटस्थ योग क्या है? घटस्थ योग का घट का अर्थ होता है घड़ा। जब हम यहाँ पर घड़े की कल्पना कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी का घड़ा हमारे सामने है। मिट्टी का घड़ा भी होता है कि मिट्टी से बनी हुई जो आकृति हमारे दिमाग में आती है, मिट्टी से बनी हुई जो आकृति हमारे दिमाग में आ रही है, उसका अर्थ है कि इस मिट्टी के घड़े के अंदर रखा क्या है? क्या ये घड़ा खाली है, या ये घड़ा भरा हुआ है, या इस घड़े में कुछ वस्तु है, अनाज है या पानी है, या इसके अंदर क्या है? तो घटस्थ योग का मतलब होता है शरीर पर आधारित योग, यानी कि शरीर को तो हम देखते हैं, शरीर का हमें अनुभव भी होता है। शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनका भी हम सामना करते हैं, हम सुखी भी होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं। तो ये सब हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे शरीर के भीतर क्या है? हमारे शरीर के, जब हम शरीर पर आधारित कोई योग अभ्यास करते हैं तो हमारा उसका हमारे शरीर का मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और हमारे मस्तिष्क की जो जब ज़्यादा चंचलता होती है तो मन हमारा शांत हो जाता है। यानी कि शारीरिक योग का जो प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, उसके माध्यम से हमारी मानसिक चंचलता शांत हो जाती है। उसी प्रकार से जो स्थूल एवं सूक्ष्म, जब हम स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का हमें परिचय प्राप्त हो जाता है, तभी कहा जाता है कि हमें हमारे घटस्थ योग की शुरुआत हो गई है। यानी कि ये हमारे तीसरे प्रश्न का, यानी कि सॉरी, ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर था कि घटस्थ योग मतलब घट माने घड़ा और योग माने जो हम शरीर के साथ में जो योग लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? घटस्थ योग। यानी कि अपने शरीर के बारे में जानना, आंतरिक शरीर के बारे में जानना।